तहसील कमालिया जो भिंडी की काश्त का मरकज़ समझा जाता है। चंद दिन पीछे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें भिंडी की कीमत 50 रुपये मन यानी 1.25 रुपये किलो भिंडी जो है वो मंडी में बिक रही है। देखें उसमें नुकसान तो देखें ज़िम्मेदार को होता है, लेकिन वो ज़िम्मेदार जो डेली की बुनियाद पर या कह लें कि हर साल काश्त करता है उसके ज़हन में ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं। लोगों को बकरे का गोश्त, कट्टे का गोश्त, बच्चे का गोश्त फ्रिजा भरिया पई हजे तक भी भरिया पई वा गोश्त पे गोश्त खान भिंडी खान। उनको 2-3 दिनों में मैक्सिमम तकरीबन 15-20 लाख रुपए नुकसान। 15-20 लाख रक्षा का किराया तक बंदे ने पैंदा इत्थे लिया के 1 रुपया रेट विकदी है। अच्छा। सारा नुकसान है जी। तो ये एक भिंडी वायद एक आइटम थी जिससे थोड़ी सी बहुत मतलब ज़िम्मेदार को बचत हो जाती थी और प्रॉफिट हो जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम रब नवाज़ है और आप पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कमालिया की सब्ज़ी मंडी में। तहसील कमालिया जो भिंडी की काश्त का मरकज़ समझा जाता है। चंद दिन पीछे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें भिंडी की कीमत 50 रुपये मन यानी 1.25 रुपये किलो भिंडी जो है वो मंडी में बिक रही है। आज हम मंडी में आए हैं, लोगों से बात करते हैं, काश्तकारों से बात करते हैं, भिंडी का जो रेट कम हुआ है वो क्यों हुआ है और रेट कम होने की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है और अब इस मंडी में भिंडी की जो है खरीदो फरोख्त उसका क्या रेट है। जी नाज़रीन, तहसील कमालिया की जो सब्ज़ी मंडी है उसके सदर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहते हैं, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है कि कमालिया जो भिंडी की काश्त का मरकज़ समझा जाता है इसमें भिंडी 1 रुपये किलो बिक रही है, तो क्या कहते हैं, सही है वीडियो? असल में बात ये ठीक है। भिंडी जो ईद के दिन थे ना उन दिनों में भिंडी की जो आगे फ्रूट थे वो बंद हो जाती है, मंडियाँ बंद होती हैं। ये भिंडी फसल ऐसी है कि इसको रोका नहीं जा सकता। तो मार्केट में आती है, ख़रीदार होता नहीं है कोई। 50 रुपये मन होगी, 100 रुपये मन होगी, जैसे किसी ने जानवरों के लिए खरीदी है, खरीद के दे गए। एक दिन में ये एक दिन के लिए ये रेट रहा है। बकरा ईद थी, बड़ी गोश्त वाली इसको बोलते हैं, तो हर घर में गोश्त होता है तो कोई बंदा भी सब्ज़ी को कम नहीं करता। इस वजह से रहा है ये रेट एक दिन के लिए बना है। लेकिन अब वो वही बिक रही है, 25-26 रुपये मन बिक रही है, 250 रुपये मन बिक रही है। क्या कहते हैं, जब भिंडी 1 रुपये किलो 50 रुपये मन पे गई है तो काश्तकार जो है उनको कितना नुकसान हुआ है? सारी बात नुकसान तो है, वो उसका जो मजदूरी है वो भी नहीं इकट्ठी हो सकी उसकी, क्योंकि ये तकरीबन भिंडी की जो है 15 रुपये किलो की जो चुनाई है वो है मजदूरी में। बाकी 140 रुपये मन इसका किराया है, सारा नुकसान ही है ना ये। जी सर, क्या कहते हैं, तहसील कमालिया जो भिंडी की काश्त का मरकज़ समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, और एक वीडियो वायरल होती है कि भिंडी 1 रुपये किलो बिक रही है तहसील कमालिया की जो सब्ज़ी मंडी है, क्या कहते हैं इस पर? इस पर हम यही कहते हैं कि ये सारा मामला जो है ना ये डिमांड और सप्लाई का मामला है। गोश्त वगैरह इस्तेमाल होता है ईद के ऊपर, जिसकी वजह से डिमांड होती नहीं भिंडी की। सारा साल वैसे तो भिंडी चलती है, अब जैसे ईद ख़त्म हुई है तो उसकी वजह से रेट भी ऊपर चला गया है। मार्केट ने डिमांड की है, लोग सब्ज़ी पे आ गए हैं दोबारा वापस, जिस वजह से भिंडी का रेट आज माशाल्लाह 2500-2400 को बिक रही है भिंडी। सर, ये बात सही है कि भिंडी 1 रुपये किलो हुई है? जी बिल्कुल सही है ये। क्या कहते हैं, इससे जो ज़िम्मेदार हैं, जो काश्तकार हैं, जो आप लोगों के पास लेके आते हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है? देखें उसमें नुकसान तो देखें ज़िम्मेदार को होता है, लेकिन वो ज़िम्मेदार जो डेली की बुनियाद पर या कह लें कि हर साल काश्त करता है उसके ज़हन में ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं कि ईद पे भिंडी मंदी होनी है, क्योंकि उनके पास पहले से इतनी मतलब भिंडी महंगी होती है, वो गुजारा कर लेते हैं। उनको पता है कि ईद के ऊपर भिंडी सस्ती होनी है। आप इधर आड़ती हैं, लोग आपके पास सब्जियां लेके आते हैं, तो क्या कहते हैं, अभी सब्जियां जो हैं उनका क्या रेट है? सब्जियों के अच्छे रेट चल रहे हैं, सिर्फ 1-2 सब्जियां हैं जो इनका मतलब रेट हल्का है, बाकी तकरीबन जो है सब्जियों के रेट अच्छे जा रहे हैं। मुल साहब की कहते जी भिंडी 1 रुपये किलो विकी तहसील कमालिया दे विच? हाँ जी विकी सी, हाँ जी विकी सी, 50 रुपये मन विकी सी। अच्छा। हाँ जी, लोगों को बकरे का गोश्त, कट्टे का गोश्त, बच्चे का गोश्त फ्रिजा भरिया पई हजे तक भी भरिया पई वा गोश्त पे गोश्त खान भिंडी खान। अच्छा, की कहते जे ये तो तुहाडी गल्लां ने कि लोग गोश्त खान या भिंडी खान, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡੇ। 25-25, 30,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਧਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਭਿੰਡੀਆਂ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜਨ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਦੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ 2500 ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 2200 2300 2400, ਕੱਲ भिंडी 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 रुपये तक मन बिकी। अच्छा हाँ जी। कमालिया की जो सब्ज़ी मंडी है इसमें भिंडी 100 रुपये किलो और 50 रुपये मन बिकी है, क्या वजह है? ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਈਦ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਿੰਡੀ ਲਿਆਣੀ ਤਰਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਿਕਦੀ ਆ। अच्छा ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ की कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ कितना नुकसान होया? ਨੂੰ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिट के भिंडियाँ चले गई। ਫ੍ਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮਾਲੀਆ ਦਾ ਥਾਣਾ ਮੋਰ, ਉੱਥੇ ਭਿੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਮ। ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਕਰੀਬੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਇਆ 2500 3000 ਕਿਰਾਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਭਿੰਡੀ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਿਕਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੋਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੇਬੀ 'ਚ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? ਹੁਣ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 2000, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹੀ ਸਾਰਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਆਹ तकरीबन 800 700 कोई बचत नहीं है। वजह ये है कि कोई और जो चीज़ें जब काश्त करते थे ना ज़मींदार, तो ये एक भिंडी वाहिद एक आइटम थी जिससे थोड़ी सी बहुत मतलब ज़मींदार को बचत हो जाती थी और प्रॉफिट हो जाती थी। तो इस दफ़ा जो तरीक़ाकार हुआ है तो तकरीबन हमने 3-4 दिन तो बिल्कुल इसी तरह बेची है और अपने माल मवेशी को भी डाली है। तकरीबन 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ती थी, तो इस वजह से तकरीबन नुकसान तो किसान को काफ़ी हुआ है। लेकिन ये 5-6 दिन तकरीबन लाख सवा लाख तक नुकसान हुआ। 5-6 दिनों के अंदर अंदर आपको 1.5 लाख का नुकसान हुआ 4 एकड़ का। तो क्या कहते हैं जिन लोगों ने बड़े पैमाने में भिंडी काश्त किया उनको कितना नुकसान होता होगा एक दिन का? उनको ज़ाहिरी बात है जिनके तकरीबन 1 मुरब्बा एकड़ है तो उनको 2-3 दिनों में मैक्सिमम तकरीबन 15-20 लाख रुपए नुकसान। 15-20 लाख। जी, अब जी। क्या कहते हैं, अब भिंडी का क्या रेट है? अब भिंडी का रेट आज का जो रेट है वो तकरीबन 2021 है, तो इससे कुछ ना कुछ चलो आसरा हो जाता है ज़मींदार को। लेकिन ये कोई रेट नहीं है, रेट तकरीबन कम से कम जो है 2400-2500 होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह ये है कि काश्त बहुत ज़्यादा हो गई है। जी नाज़रीन, हमने ज़मींदारों से बात की, उन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार, भिंडी का सस्ता होने की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।